साथियों, यूपीएससी 2021 के फॉर्म आज 1 अप्रैल से भरने शुरू हो गए हैं और अब आपके पेपर में 60 दिन का समय बचा है। तो इन 60 दिनों की बेहतर तैयारी के लिए एग्जामपुर आप सभी के लिए लेकर आया है यूपीएससी 2021 शूरवीर मैराथन कोर्स, जिसमें होंगी रोजाना 10 घंटे आपकी क्लासेस में ही होगा आपका रिवीजन और आप सभी को मेरिट में लाने की फुल जिम्मेदारी, फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने एग्जामपुर की होगी। तो इस बैच को आज ही ज्वाइन करें हमारे एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। साथियों, यूपीएससी 2021 के फॉर्म आज 1 अप्रैल से भरने शुरू हो गए हैं और अब आपके पेपर में 60 दिन का समय बचा है। तो इन 60 दिनों की बेहतर तैयारी के लिए एग्जामपुर आप सभी के लिए लेकर आया है यूपीएससी 2021 शूरवीर मैराथन कोर्स, जिसमें होंगी रोजाना 10 घंटे आपकी क्लासेस में ही होगा आपका रिवीजन और आप सभी को मेरिट में लाने की फुल जिम्मेदारी, फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने एग्जामपुर की होगी। तो इस बैच को आज ही ज्वाइन करें हमारे एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आधा दिन बीत चुका है जो कि बहुत अच्छा रहा होगा और बाकी का दिन भी आप लोगों का मंगलमय हो, शुभ हो, अच्छा हो, प्यारा हो। तो सभी स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से क्लास में आ जाइए, एक बार जल्दी से क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स क्लास में जुड़ सके और स्टार्ट करें हम अपनी सेकेंडरी मेमोरी एनसीईआरटी बेस्ड। जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो 1 बजे की क्लास है, ठीक 1 बजे जो दोपहर में क्लास होती है वो आजकल एनसीईआरटी बेस्ड हो रही है। शुरू से लेकर एंड तक मैं सारी एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करवा रही हूँ और आज हमारी मेमोरी भी जहां तक लगता है कंप्लीट हो जाएगी। मेमोरी की प्राथमिक मेमोरी, रोम, रैम, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क भी मैंने खैर आपको करवाई दी थी। वर्चुअल मेमोरी के बारे में भी कॉन्सेप्ट बताया ही था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम कल या बहुत 2-3 दिन पहले वाली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं, फिर बीच में क्वेश्चन सीरीज चली और आज हमारी नेक्स्ट सेकेंडरी मेमोरी होने जा रही है। तो सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा ताकि चीज़ों को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट कर सकें। एट द एंड मैं आपको टाइम दूंगी, जब रिकैप करूंगी तो आप पॉज करके उन सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेकर शाम में आराम से बैठकर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। क्या कह रहे हो? ऐसे तो सावधान इंडिया में बोलते हैं, सावधान इंडिया में कैसे बोलते हैं भाई? हाँ, डेली यही टाइम होता है, 1 बजे का टाइम होता है। सावधान इंडिया का तो नहीं पता, बट हाँ पता नहीं कौन क्या आता था, उसमें बोलते थे कि चैन से सोना है तो जाग जाइए। भाई सब जाग जाएंगे तो सोएंगे कैसे, है ना? बट पता नहीं कोई सा था सीरियल, वो भी सनसनी खोज खबर कुछ समथिंग ऐसे था। चलो भाई, आ जाइए सभी से। नहीं, गुड आफ्टरनून हो रहा है भाई, गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, जब जागो तभी सवेरा, ऐसे कैसे चलेगा बउआ? चलो शुरू करते हैं क्लास को। यहाँ पर शुरू करेंगे यहाँ पर अपनी क्लास को सेकेंडरी मेमोरी के फर्स्ट पार्ट की तरफ से। तो यहाँ पर आप देखोगे सहायक मेमोरी हमारा आज का टॉपिक है। क्लियर? हम लोग प्राइमरी मेमोरी कंप्लीट कर चुके हैं, तो सहायक मेमोरी में सबसे पहले हम मैग्नेटिक टेप के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता है सहायक मेमोरी कौन सी मेमोरी को कहा जाता है। सहायक मेमोरी वो मेमोरी होती है जिस मेमोरी को कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी को बढ़ाने के लिए या प्राथमिक मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को बढ़ाने के लिए प्राथमिक मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, या लिया जाता है। वो कौन सी कहलाती है? ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी या सहायक मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी कहलाती है। इनके अंदर कौन कौन सी मेमोरी आती है? तो सबसे पहले आती है हमारी मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप, रेडियो वगैरह, कैसेट वगैरह इस्तेमाल करते थे वो सारी चीज़ें।
सेकेंड आती है आपकी ऑप्टिकल डिवाइस, सीडी, डीवीडी, ये सारी चीज़ें आती हैं, ऑप्टिकल डिस्क वगैरह। एंड थर्ड वन इज पेन ड्राइव आ जाती है आपकी, और इसी में एक बार इंक्लूडेड कर लेंगे हम हार्ड डिस्क को, फ्लॉपी डिस्क को, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपनी आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, और मेन इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़ेंगे और टू द पॉइंट चीज़ों को लिखेंगे जो एनसीईआरटी में दिया गया है। क्लियर? चलिए मैम, मुझे स्टार्टिंग से कंप्यूटर पढ़ना है, प्लीज बताइए कि कैसे पढ़ूं। तन्वी, तान्या जी, अभी ये क्लास स्टार्ट हुई है, आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो, किसी की जरूरत कभी पढ़ ही नहीं सकती। ठीक है, आपको क्या करना है, जो क्लास स्टार्ट हुई है इसका वो बन चुका है प्लेलिस्ट पर जाकर डे 1 से क्लास लेना स्टार्ट कर दीजिए, स्पीड बढ़ा लेना, हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे चले। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पहले हम मैग्नेटिक टेप से, अगर हो जाएंगे तो क्वेश्चंस भी, आज हम क्वेश्चंस भी लगा लेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक टेप के बारे में। क्लियर? सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे अपना मैग्नेटिक टेप। क्या होता है मैग्नेटिक टेप और कैसे हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पर एक एक करके देखना शुरू कर देंगे। क्लियर है? हाँ जी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी भी इसको बोला जाता है और सेकेंडरी मेमोरी भी इसको बोला जाता है। क्लियर? चलो नोट करना है मैग्नेटिक टेप में क्या होता है, पहले पर्टिकुलर सुनना। देखो, मैग्नेटिक मतलब चुंबक, टेप मतलब टेप। इस मैग्नेटिक टेप का डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल पहली जनरेशन से ही शुरू हो गया था। जब कंप्यूटर की पहली पीढ़ी आई थी तभी से, मतलब शुरू से हम किसमें डेटा को स्टोर करके रखते थे, तो शुरू से हम लोगों ने इस चुंबकीय टेप का इस्तेमाल करना, इस चुंबकीय टेप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ठीक है, मैग्नेटिक कोर याद आया, तो इसका इस्तेमाल होना कब शुरू हो गया था, कंप्यूटर की शुरू से ही, कंप्यूटर की जब पीढ़ी या जनरेशन आनी शुरू हो गई थी। ये एक सिक्वेंशियल एक्सेस होता है। सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब क्या होता है, जो डेटा इसमें सबसे पहले भरा हुआ है ये कैसा होता है, तो ये आपका एक सिक्वेंशियल एक्सेस होता है। सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब होता है क्रम अनुसार। क्या होता है इसका मतलब होता है क्रम अनुसार। डेटा को एक सीक्वेंस में या क्रम में लिखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपको याद होगा बचपन के दिन कैसेट, जो हम गाना भर के कैसेट आती थी, उस कैसेट को जब आप एक बार डालते थे, लगाते थे, 2 साइड होती थी ए और बी, जब कैसेट को लगाया जाता था तो पहले गाना बजता था, फिर दूसरा गाना आता था, फिर तीसरा गाना आता था। तो आपको जब तीसरा गाना सुनना है तो पहले वाला निकालना पड़ेगा, फिर दूसरे वाला, तब जाकर तीसरा गाना आएगा। इसी को सिक्वेंशियल एक्सेस कहा जाता है। ऐसे ही पहले जब वीसीआर हुआ करती थी, शादी वादी की सीडी उसमें बना करती थी, तो वीसीआर भी सिक्वेंशियल एक्सेस होती है, एक एक करके ही हम उसमें भी आगे की तरफ जाते हैं। क्लियर है? अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वहां पर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वहां पर भी बात कर लेते हैं, नोट करना। बिल्कुल भाई, टेप में जो उसका टेप होता है, टेप जो होती है उसकी 1 इंच में, यहां पर कुछ पॉइंट है, इसको नोट करना, पूछ सकता है, एनसीईआरटी के ऊपर चीजें हैं सारी। ठीक है, 1 इंच लंबाई में, या टेप की 1 इंच लंबाई में, टेप की 1 इंच लेंथ में या लंबाई में, ठीक है, लंबाई में 800 से लेकर 6250 तक की बाइटें शामिल होती हैं। ठीक है, ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है, शामिल होती हैं, या इंक्लूडेड लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्या होती है, बाइटें इंक्लूड होती हैं, मतलब आप 1 इंच के टेप में इतने भर का डेटा लिख सकते हो। ठीक है, 1 इंच के टेप में इतने ज्यादा डेटा को आप कवर कर सकते हो या लिख सकते हो। एक और चीज यहां पर इंपॉर्टेंट होगी, लिखना है आपको यहां पर, क्या, टेप की लंबाई कितने से कितने तक होती है भाई। जो आपकी मैग्नेटिक टेप है उसमें जो टेप होती है जहां पे डेटा को लिखा जाता है, उस चुंबकीय टेप की लंबाई कितने से कितने तक हो सकती है, उसकी लेंथ भी पूछी जा सकती है। तो नोट करना, टेप की लंबाई 200 से लेकर 3600 फीट तक हो सकती है। यहां पर लिखना है टेप की लंबाई 200 से लेकर 3600 फीट तक हो सकती है, क्लियर है?
याद रहेंगी चीजें, बिल्कुल याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये चीज पूछ सकता है, कुछ नया डेटा है और जब भी कुछ नया डेटा आता है तो उसका आने का पूरा पूरा चांसेस होता है। तो 200 से 300 फीट तक की टेप होती है, ये एक सिक्वेंशियल एक्सेस होती है और इसका इस्तेमाल सबसे शुरू में ही होना शुरू हो गया था एज अ रिकॉर्डेड डिवाइस। क्लियर है? सब लिखाओ मैम। हाँ, सारी चीजें लिखवा रही हूं भाई, कोई भी चीज नहीं छूटेगी। ठीक है, बिल्कुल फिक्र मत करो। अगर आप क्लास ले रहे हो ना तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा, जिस एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, चाहे कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन आते हो, चाहे कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन आते हो, इससे बाहर तो मिलेगा नहीं। तो एनसीईआरटी है, पूरी जड़ है उस चीज की। क्लियर है? मैम इंग्लिश में भी करा दो। दीक्षा शर्मा जी, बिल्कुल आप इंग्लिश में भी लिख लो। देखो इंग्लिश में क्या लिखना है, इंग्लिश में बस इतना लिख लो भाई, जो इसकी लेंथ होती है टेप की, खुद कन्वर्ट कर लिया करो ना। जैसे कुछ ऐसा पर्टिकुलर शब्द है जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा, वो पूछ लिया करो, है ना। इसको खुद कन्वर्ट करके लिख लो आप। कितनी होती है लेंथ इसकी भाई? 200 से 3600 फीट तक होती है। ठीक है, 1 इंच में कितने डेटा को फिल कर सकते हैं? तो 800 से लेके 6250 बाइट तक डेटा को फिल कर सकते हैं। सिक्वेंशियल एक्सेस होता है और एक मैग्नेटिक टेप होता है, मैग्नेट का इस्तेमाल करके इसको बनाया जाता है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे इससे? शिवानी यदुवंशी जी, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, अभी पहले थ्योरी कंप्लीट करते हैं फिर क्वेश्चन भी होगा। थैंक यू सो मच मंसूर खान जी। मैम आज स्लोली क्यों चल रहे हो? एमसीक्यू भी करना है। स्लोली चले तो दिक्कत, तेज तेज चले तो दिक्कत, कैसे चलेगा ऐसे? आज मैम की थोड़ी सी रोज नोज रनिंग नोज बन चुकी है ना, तो थोड़ा सा संभल संभल के चलना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा करो कॉपरेट। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। मैग्नेटिक टेप हो चुका है कवर। आगे देखिए कि यहाँ पर आता है आपका ऑप्टिकल डिवाइस या ऑप्टिकल डिस्क। सेकंड पॉइंट डालना। सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा इसके अंदर? सेकेंडरी डिवाइसेस के अंदर, ये सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। तो यहां पर लिखना है हमें ऑप्टिकल डिस्क। क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा आपका ऑप्टिकल डिस्क। क्लियर है? तो नोट करना है यहाँ पर किसके बारे में? ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। ऑप्टिकल डिस्क क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो वो भी चीजें देखते हुए चलनी है। क्लियर? ऑप्टिकल डिस्क की अगर मैं बात करती हूँ तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? इसके अंदर आपकी आएगी सीडी, डीवीडी, बीआरडी, ये सारी डिस्क जो कि एक गोल आकार की होती है वो ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सीडी के बारे में। अच्छा, सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नोट करना है यहाँ पर, सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। अब कुछ बहुत प्यारे प्यारे आंकड़े हैं जो आपको यहाँ पर नोट करने हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क, कोई भी ऐसी डिस्क जो कि गोल आकार की होती है, चाहे वो सीडी हो, चाहे डीवीडी हो, चाहे बीआरडी हो। पर्टिकुलर अगर मैं सीडी की बात करती हूँ तो जो ये गोल आकार की आपकी डिस्क होती है ऑप्टिकल डिस्क में, इस डिस्क को 2 भाग में विभाजित किया जाता है। डेटा कैसे स्टोर होता है सीडी के अंदर? तो किसी भी ऑप्टिकल डिस्क में डेटा को स्टोर करने के लिए यहां पर लिखना, डिस्क में डेटा को स्टोर करने के लिए या डेटा को संग्रहित करके रखने के लिए, डेटा को संग्रहित करके रखने के लिए डिस्क को 2 भागों में, डिस्क को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। डिस्क को 2 पार्ट में, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। डिस्क को 2 भागों में या 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अब ऐसे थोड़ी ना कि कोई भी मुंह उठा के आएगा, डेटा कहीं से भी लिखा चला जाएगा, नहीं। डेटा को लिखने के लिए सीडी के अंदर मूवीज को डालने के लिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है ये गोल आकार, इसको बोला जाता है ट्रैक। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ट्रैक। और इन ट्रैक को अलग अलग भागों में विभाजित कर देते हैं, तो इन अलग अलग भागों को बोला जाता है सेक्टर। इन अलग अलग भागों को क्या बोला जाता है? तो इन अलग अलग भागों को बोला जाता है सेक्टर। तो एक होता है ट्रैक और दूसरा होता है सेक्टर, ये याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर लाइन लिखना है, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटना, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटना या डिवाइड करना क्या कहलाता है? तो फॉर्मेटिंग कहलाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। कब पूछा गया था मैं बताती हूँ।
क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल के 2019 के पेपर में आया था, वो भी प्रीलिम्स मतलब पहला जो होता है इसका पेपर फर्स्ट में आता था। पूछा गया था क्वेश्चन, क्या जीके वाले पोर्शन पूछा गया था कि डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करना क्या कहलाता है। व्हाट डू यू मीन बाय, या व्हाट इट इज कॉल्ड व्हेन यू डिवाइडेड अ डिस्क इनटू डिस्क ट्रैक एंड सेक्टर। तो यहां पर आंसर आ जाएगा डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करना क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, तो फॉर्मेटिंग कहलाता है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है, क्या कहलाएगा, तो ये आपका फॉर्मेटिंग कहलाएगा। क्लियर, आगे चले। थैंक यू सो मच सत्य पुनिया जी, एग्जाम क्लियर हुआ है, वेरी वेरी गुड भाई। अच्छा अनूप जी, फिक्र मत करो, कंप्यूटर तो मैं इतनी अच्छी करवा दूंगी कि आप खुद 10 बच्चों को बैठा के पढ़ा सकते हो, तो उसकी तो गारंटी लेती हूं मैं, ठीक है। उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करना, आपको इससे अच्छा डेटा नहीं मिल सकता। आप अगर इसके नोट्स बना रहे हो तो आपके नोट से बेहतरीन बुक नहीं हो सकती, ठीक है। बट हाँ, आपको विश्वास करना पड़ेगा खुद पर भी और टीचर पर भी। चलो, तो क्लियर है ये सारी चीजें सीडी के बारे में। अच्छा, सीडी में और भी क्या क्या चीजें आती है, पहले इसको नोट करिए, फिर मैं और चीजें बताती हूँ इसके बारे में। हाँ, फॉर्मेटिंग कहलाता है, बिल्कुल ठीक है। क्या कहलाएगा, फॉर्मेटिंग। अब देखो यहां पर और भी चीजें आएंगी। और कौन सी चीजें आती हैं, नोट करना, नोट करना। यहां पर सीडी में डेटा लिखने के लिए, सीडी में डेटा को राइट करने के लिए, सीडी में डेटा कैसे लिखा जाता है, सीडी में डेटा लिखा जाता है लेजर लाइट की मदद से। तो सीडी में डेटा को लिखने के लिए किसकी इस्तेमाल किया जाता है, लेजर लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। लेजर की फुल फॉर्म पूछेगा तो लेजर की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है, तो लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर, अरे भाई एक मिनट रुको, फुल फॉर्म क्या होगी इसकी, लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन क्या होती है, तो ये फुल फॉर्म होती है। जब लेजर की हम बात करते हैं तो सीडी में डेटा लेजर की मदद से लिखा जाता है। एक और चीजें याद रखनी है, सीडी में हमेशा डेटा बाहर से अंदर की तरफ लिखा जाता है। सीडी में हमेशा डेटा बाहर से अंदर की तरफ लिखा जाता है। पूछ सकता है क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट के अंदर, तो आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्लियर है, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन आता है कि सीडी के दोनों तरफ कौन से मेटल की परत चढ़ाई जाती है। सीडी के दोनों तरफ किसकी लेयर होती है, तो एल्युमिनियम की लेयर होती है। लिखना, सीडी के दोनों तरफ एल्युमिनियम की परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत चढ़ती है सीडी में, तो सीडी में दोनों तरफ एल्युमिनियम धातु की परत चढ़ाई जाती है। क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल ठीक। सीडी के अंदर जब डेटा लिखते हैं तो जहां पर लेजर लाइट जाती है, दुख कभी देखना, वो दिखाऊं मैं आपको। अगर सीडी ये है, इसमें डेटा लिखना है। सीडी के अंदर जहां डेटा लिखते हैं, जहां लेजर लाइट पड़ती है वहां गड्ढे बन जाते हैं, और जहां नहीं पड़ती है वो भूमि रहती है। तो याद रखना, यहां पर सीडी में जहां पर गड्ढे पड़ जाते हैं, मतलब होल हो जाता है। होल मतलब ये नहीं कि आर पार देख रहे हो, नहीं, छोटे छोटे होते हैं वो। तो जहां पर गड्ढे पड़ते हैं उनको बोला जाता है पिट्स। और सीडी में जहां पर भूमि होती है, मतलब समतल होता है, जहां गड्ढे नहीं पड़ते, उसको बोला जाता है लैंड। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी। क्लियर, सबके कमेंट दिखाई दे रहे हैं भाई, बताओ सीमा जी क्या हुआ, मैंने नोट कर लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। दीपक धीमान जी बिल्कुल गूगल की फुल फॉर्म बताएंगे, अभी थोड़ी देर रुकना। चलो कोई बात नहीं गुड़िया देशवाल जी, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अपनी तबियत को थोड़ा सा ठीक रखो, वैसे ही नासाज मौसम चल रहा है और थोड़ा सा खांसी जुकाम होता है तो सामने वाले को लगता है कि भाई कोरोना है, ठीक है। देखो डरना भी जायज है, बहुत सारी चीजें फैल रही है। महाराष्ट्र में तो पूरा लॉकडाउन ही हो चुका है, दिल्ली में आपका नाइट आउट बंद है, मतलब रात 10 से लेकर सुबह 5 बजे तक अगर गए तो पुलिस नू करके डंडे लेकर खड़ी है, ठीक है। उनका भी खैर सही है भाई, इतना कोरोना फैल रहा है, बट हर चीज में सावधानी बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा चाय को, कोल्ड ड्रिंक को, इन सबको आप काढ़े से
रिप्लेस कर दो, Ctrl+H रिप्लेस कर दो तो बहुत सही रहेगा। क्लियर है? आगे चलें और भी चीजों को देखें। यहाँ पे अब थोड़ी सी कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। देखो इसके अंदर क्या होता है, सीडी के अंदर, सीडी में जितनी लंबाई ट्रैक की होगी उतना डेटा आप स्टोर कर सकते हो। एक इसका मेन पॉइंट है। इसका मेन पॉइंट क्या है, सीडी में ट्रैक की जितनी लंबाई होगी, सीडी में ट्रैक की जितनी लंबाई होगी उतना डेटा आप सीडी में स्टोर कर सकते हो, उतना डेटा सीडी में स्टोर होगा। ठीक है, बिल्कुल भाई, उतना डेटा किस में स्टोर हो जाएगा, तो उतना डेटा सीडी में स्टोर हो जाएगा। बस इतनी चीजें याद रखना, ट्रैक के ऊपर डिपेंड करता है कि सीडी में कितना डेटा स्टोर होगा, 700, 600, 500, 800 या फिर 900। अब यहाँ पर कुछ चीजें लिखनी है आपको। अगर पर्टिकुलरली मैं सीडी की कैपेसिटी की बात करती हूँ, नॉर्मल सीडी की, अगर मैं नॉर्मल मानक स्टैंडर्ड सीडी की क्षमता या कैपेसिटी की बात करती हूँ तो कितनी होती है, 650 से लेकर 700 MB होती है। मानक होती है 650 से 700 और पर्टिकुलर एक पूछा जाए तो 680 MB। MB, KB, GB, TB मैंने आपको बताया था किसको कहा जाता है। 680 तक का डेटा हो सकता है, इसलिए सीडी के अंदर केवल एक ही मूवी आती थी और सीडी के अंदर कुछ 15 से 16 गाने ही आ पाते हैं। इतनी ही मेमोरी को ये स्टोर कर पाता है। सीडी की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो इतनी ही होती है। क्लियर है? बिल्कुल सही भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब यहां पर देखोगे आप, यहां पर आगे देखना है आपको, तो सीडी के अंदर 1200 KB किलोबाइट का डेटा आप प्रति सेकंड की रफ्तार से भर सकते हो। सीडी के अंदर 1200 किलोबाइट का डेटा आप 1 सेकंड के रफ्तार से या स्पीड से बढ़ सकते हो। सीडी की कितने टाइप होते हैं, तो सीडी आपकी 3 टाइप की होती है। ये चीज थोड़ी सी बस फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है इसकी। सीडी 3 प्रकार की होती है। एक होती है सीडी रोम, ठीक है, एक होती है CDR और एक होती है आपकी CDRW। ये 3 प्रकार की आपकी सीडी होती है। फुल फॉर्म नोट करना है सबसे पहले। तो इस सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये फुल फॉर्म होती है सीडी रोम की। अभी मैं उदाहरण दूंगी तब आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। CDR की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। CDR की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, रिकॉर्ड करने के लिए केवल डेटा को। और CDRW की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, CDRW की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। क्लियर है? अब कुछ उदाहरण दे रही हूं, उसको नोट करना, लिखना। डीवीडी में डेटा कैसे ज्यादा आता है? अच्छा, किसने बोला भाई लेंथ बराबर होती है ना? प्रवीण भारद्वाज जी, कहां देखा बराबर होती है? नहीं होती भाई। सीडी की कैपेसिटी 700 MB तक होती है, बट डीवीडी की कैपेसिटी आपकी जीबी में जाती है, गीगाबाइट में जाती है। ठीक है, उसके अंदर जो एल्युमिनियम की परत चढ़ाई होती है ना, छुटकी, वो बहुत सारी होती है, वो जीबी गीगाबाइट तक ले जाती है। लेकिन सीडी हल्की होती है, केवल उसके अंदर 700 तक MB तक का ही डेटा आ पाता है। क्लियर है? दोनों सेम नहीं होती है, दोनों में लेंथ अलग होती है। ट्रैक के ऊपर अंतर है ना। सीडी में कम ट्रैक होंगे तो कम डेटा आएगा, डीवीडी में ज्यादा ट्रैक होते हैं तो उसमें ज्यादा डेटा आता है। सीडी रोम की अगर मैं बात करती हूँ, इसके अंदर के डेटा को आप डिलीट नहीं कर सकते। ये क्या होता है? तो ये वॉर्म होता है, राइट वन रीड मैनी। इसके अंदर डेटा को हम लिख तो एक बार सकते हैं केवल, लेकिन इसके अंदर के डेटा को पढ़ा कई बार जा सकता है, तो बोला जाएगा राइट वन रीड मैनी। ठीक है, हमारे मोबाइल फोन में कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो पहले से ही इंस्टॉल आती हैं, देखा है आपने। तो जब आप अपने फोन को फॉर्मेट करते हो, उसके अंदर के सारे डेटा को डिलीट करते हो, बावजूद उसके कुछ एप्लीकेशंस आपके मोबाइल फोन में रह जाती है। क्यों? क्योंकि वो मोबाइल फोन की फिक्स एप्लीकेशन सीडी रोम में स्टोर थी और उन फिक्स एप्लीकेशन को फर्मवेयर बोला जाता है। कहाँ लिखें? उनकी फिक्स एप्लीकेशन को फर्मवेयर बोला जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्मवेयर कहाँ पे पाया जाता है, तो फर्मवेयर वो एप्लीकेशन है जो फिक्स आती है और ये सीडी रोम में पाया जाता है। CDR
डेटा को केवल रिकॉर्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी केवल डेटा को आप पढ़ सकते हो, वन टाइम रिकॉर्डेबल है, डेटा केवल एक बार ही रिकॉर्ड होगा। CDRW, इसमें आप डेटा को मैनी टाइम, डेटा को पढ़ भी बहुत बार सकते हो और डेटा को लिख भी बहुत बार सकते हो और डेटा को मिटाया भी जा सकता है। तो ये सारे काम होते हैं, ये होते हैं CDRW के अंदर, रीराइटेबल के अंदर। क्लियर है? क्लियर है? आया समझ में? फर्मवेयर क्या होता है? फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का प्रारूप होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो कभी डिलीट नहीं होती, उन्हीं को फर्मवेयर बोला जाता है। कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो कभी डिलीट नहीं होती, चाहे आप फॉर्मेट मान लो मोबाइल फोन का, कुछ भी कर लो। जैसे कैमरे वाली एप्लीकेशन, वो हमेशा बनी रहेगी। जैसे इमेज वाली एप्लीकेशन, वो हमेशा बनी रहेगी। फोन कॉल वाली एप्लीकेशन हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि वो एप्लीकेशन फिक्स होती हैं, उनको ही फर्मवेयर बोला जाता है और वो CD-ROM के अंदर रहती है। क्लियर है? आया समझ में? चलो, बहुत अच्छी बात है। ये कौन सी क्लास है? कहाँ बुला गए रहल रउआ लोगिन? हाँ, रौरा के लोकात नहीं खे कि कंप्यूटर की क्लास बाकी नहीं? तो कंप्यूटर की क्लास है, कंप्यूटर की क्लास में आके पूछो कि कौन सी क्लास है, कहाँ से आए हो भैया, कौन सी गोले से? ठीक है, चलो आगे चले, आगे चले, और भी चीजें होंगी, रुकना, अभी थोड़ी सी चीजों को और देखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलो ओके विशाल जी, अभी रुकना, बाद में करते हैं इसके ऊपर बात, चर्चा। तो ये चीज हो गई है कंप्लीट। फिर चलते हैं हम अपनी डीवीडी की तरफ। क्लियर? सेकंड पॉइंट यहां पर लिखना है आपको डीवीडी के बारे में। डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और कई बार वर्सेटाइल की जगह वीडियो भी दे देंगे, तो कंफ्यूज मत होना। ये होती है डीवीडी की फुल फॉर्म। क्लियर है? ठीक है, क्या होती है? तो ये आपकी डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसको बोला जाता है। क्लियर है? ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, अगर कोरोना पॉजिटिव भी है ना, मैं आपको बताती हूँ, ज्यादा डरने की जरूरत है नहीं। ठीक है, देखो घबराहट इंसान को ज्यादा बीमार कर देती है, डरना नहीं है। अपना काढ़ा वाड़ा पी लो, थोड़ा सा गर्म पानी पी लो। ठीक है, बाहर का मत खाओ कुछ दिन तक क्या त्याग ही देना चाहिए, घर का ही खाओ, है ना। तो थोड़ा सा अपने आप को अच्छे से रखोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। डीवीडी की बात करती हूँ तो डीवीडी में आपको यहाँ पर लिखना है, डीवीडी के सबसे पहले स्टार्टिंग किसने करी? 1995 में सबसे पहले डीवीडी को बनाया गया और इसको बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां थी। इसको बनाने के लिए बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आ गई। सोनी हो गई, पैनासोनिक हो गई, ठीक है, सोनी हो गई, पैनासोनिक हो गई, बहुत सारी कंपनियों ने आपस में अपने आप को साझा कर लिया, मतलब मीटअप कर लिया। क्लियर? और उसके बाद इन्होंने बड़े अच्छे से, बिल्कुल उसके बाद इन्होंने यहाँ पर डीवीडी को निकालना शुरू किया और इसी के साथ सैमसंग भी थी, इसी के साथ एक और कंपनी थी सैमसंग। इन तीनों कंपनियों ने मिलकर डीवीडी को निकालना शुरू किया, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क को निकालना शुरू किया। क्लियर है? यहां पर चीजें लिख लेना। इसका अगर मैं मानक या स्टैंडर्ड बताती हूँ, कैपेसिटी, इस डीवीडी की कैपेसिटी या क्षमता कितनी होती है? तो इसकी क्षमता होती है 6.5 GB, गीगाबाइट तक के डेटा को स्टोर कर सकती है। हालांकि अब तो जितना पैसे आप दोगे आराम से उतने पैसे में भी हो जाएंगी चीजें, मतलब ज्यादा डेटा हो जाएगा, बट फिलहाल की अगर मैं बात करती हूँ तो 6.5 GB तक का डेटा ये स्टोर कर सकती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसके बाद आती है आपकी BRD, नोट करना। इसके बाद कौन सी डिस्क आती है? तो BRD आती है। BRD की फुल फॉर्म होती है ब्लू रे डिस्क। BRD की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? तो BRD की फुल फॉर्म होती है ब्लू रे डिस्क। क्लियर है? ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? तो ब्लू रे डिस्क, इस डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है हाई डेफिनेशन मूवी के लिए। जो HD मूवी आती है जिसमें क्लियरिटी आती है 1080 पिक्सल्स रिजोल्यूशन, तो जो मूवी आपकी हाई डेफिनेशन बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, मोबाइल जो बहुत अच्छे अच्छे गेम्स होते हैं उनके लिए हम ब्लू रे डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। तो इनका इस्तेमाल HD क्वालिटी मूवीज के लिए किया जाता है। जो HD क्वालिटी की मूवीज होती हैं, जो HD क्वालिटीज के गेम्स होते हैं, तो इनको स्टोर करने के लिए ज्यादा डेटा वाली CD चाहिए, तो इनको संग्रहित करके रखने के लिए ज्यादा डेटा वाली चीजें चाहिए, तो हम ब्लू रे डिस्क का इस्तेमाल करते हैं।
इसकी स्टोरेज 25 GB तक होती है। अगर आप अगर आप एक साइड वाली ब्लू रे डिस्क लेते हो, ठीक है, अगर आप एक साइड वाली ब्लू रे डिस्क लेते हो तो आप इसके अंदर 25 GB तक का डेटा लिख सकते हैं। आगे देखेंगे। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ डबल साइडेड, तो डबल साइडेड डेटा के अंदर अगर हम बात करते हैं डबल साइड वाली ब्लू रे डिस्क के अंदर आप 50 GB या गीगाबाइट तक की डेटा को भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारा डेटा स्टोरेज कैपेसिटी होती है और बहुत सारा डेटा कैपेसिटी स्टोरेज होता है, इसलिए हाई डेफिनेशन की मूवीज, गेम्स आप इसके अंदर इंस्टॉल और डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल सही। इसके बाद बस लास्ट बचता है आपका ये पेन ड्राइव और थंब और फ्लैश ड्राइव। ठीक है, ये तो कवर हो चुका है, लिख लिया इसे, ब्लू रे डिस्क। इसके बाद नोट करते हैं हम, इन चीजों को तो बाद में बताती हूँ। इसके बाद नोट करते हैं हम, तो यहां पर लिखना है आपको पेन ड्राइव हो गई आपकी। ठीक है, इसी के साथ आपको लिख लेना है यहाँ पर मेमोरी कार्ड हो जाता है, फ्लैश ड्राइव हो जाती है, तो ये कुछ और अदर आपकी मेमोरी डिवाइसेस है। ठीक है, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और यहां पर नोट कर लेना आप फ्लैश ड्राइव। तो ये क्या होती है? ये आपकी कुछ अदर मेमोरी डिवाइसेस होती हैं, इनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसको भी यहां पर नोट करना शुरू करना है। ठीक है, हाँ 50 GB बिल्कुल सही है। चलिए, थैंक यू सो मच प्रदीप पंडित जी। ओके, थैंक यू सो मच रवीन यादव जी। चलो आगे चले। चीकू जी सही से पढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आशीष जी कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ाई करो, पैचअप भी हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो, अगर मैं बात करती हूँ पेन ड्राइव की, मेमोरी कार्ड की या फ्लैश ड्राइव की, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो हम इसको यूएसबी या फिर हम इसको चलो पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड की अगर मैं बात करती हूं, क्लियर, तो आप इसको यूएसबी केबल से जोड़ सकते हो। यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। देखो एक क्वेश्चन आया था इसी के ऊपर, अभी याद आ गया। यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी केबल देखी है आपने? नहीं देखी? अभी बताती हूँ, आप फिर कहोगे देखिए। आपके फोन का चार्जर होता है प्यारा सा छुटकू सा, इस एडेप्टर के साथ एक केबल आती है, ऐसी कुछ ऐसी केबल आती है, और इस केबल को यहाँ पर फोन के अंदर डालते हो तो फोन हमारा क्या हो जाता है? खुश हो जाता है और चार्जिंग होने लगती है। तो जो ये केबल होती है ना, इसी केबल को यूएसबी केबल कहा जाता है। क्वेश्चन आया था कि यूएसबी केबल के आविष्कारक जो इंडिया के थे, उनका क्या नाम था? ये क्वेश्चन अभी कौन सा पेपर गया है आपका? एक तो ट्रिपल-सी का पेपर हो चुका है, यूपीपीसीएल वाले पेपर में आया था, यूपीपीसीएल टेक्नीशियन पेपर में आया हुआ था कि यूएसबी में जो भारतीय मूल के लोग थे उन्होंने इसमें योगदान दिया था। तो भारत में कौन से लोग थे जिन्होंने यूएसबी केबल को बनाया? तो यहां पर नोट करना साइड में कि यूएसबी केबल के इन्वेंटर या आविष्कारक कौन है, किसने इस केबल का निर्माण किया। तो विश्व के तौर पे अगर देखा जाए तो टिम बर्नर्स-ली है, विश्व के तौर पर देखा जाए तो टिम बर्नर्स-ली है। और अगर मैं भारत के मूल रूप की बात करती हूं तो भारत से अजय भट्ट, लिखवाया भी था मैंने, भारत से अजय भट्ट। तो कौन सा क्वेश्चन कहां पूछ ले, और ये एनसीईआरटी में कौन सा क्वेश्चन कहां पे पूछ ले आपसे पता नहीं चलता है ना। दिग्गा मां करके था जो क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था ना आपको कि एक क्वेश्चन पूछा गया था, दिग्गा मां करके था कि वो कौन से राज्य से संबंधित है। तो आपका जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। जैसे आपकी रानी लक्ष्मीबाई थी, अपने लिए लड़ी है ना, उस टाइम पे औरतों का लड़ना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। और जैसे आपकी रजिया सुल्तान है, ये गद्दी के लिए लड़ी, तो इन सब का नाम दिया हुआ है, बट उनका नाम नहीं दिया गया था, ऐसे पढ़ाया नहीं जाता है, वो एनसीईआरटी बेस्ड था। तो इसलिए कुछ पॉइंट होते हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन वहां से पूछ ले जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? तो यूएसबी केबल से इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये तीनों की तीनों आपकी सहायक मेमोरी के अंदर आती है, बाकी इससे ज्यादा कुछ और पूछा नहीं जाएगा। इन तीनों के तीनों को सहायक मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है सारी चीजें? फिर लास्ट में टेबल देखकर हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक है, आगे चले।
अरे नाना ऐसे मत कहो भाई, बच्चे बोल रहे हैं कि जो कोरोना पॉजिटिव है, जो कोरोना पॉजिटिव है वो इलेक्शन की रैली में चले जाए। रहने दो रहने दो, नहीं ठीक है, इसको सीरियस नहीं लेना। चलो अब चलते हैं, यहाँ पर एक टेबल है, इस टेबल को बड़े ध्यान से देखते हैं और कुछ चीजें यहाँ पर हमें लिखनी है, कुछ चीजें यहाँ पर लिखनी है। देखो फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की डिस्क है, तो ये एक मैग्नेटिक डिस्क है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क एक मैग्नेटिक डिस्क का प्रकार होता है, नोट करना है यहाँ पर। फ्लॉपी डिस्क एक मैग्नेटिक डिस्क का प्रकार होता है, क्लियर। सीडी रोम, सीडी रोम एक ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार है। डीवीडी रोम ये भी एक ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार है। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव आपकी क्या होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। पेन ड्राइव आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, बहुत लंबे टाइम तक आप डेटा को स्टोर करके रख सकते हो, जाहिर सी बात है। मैग्नेटिक टेप ये तो आपका मैग्नेटिक ही है, ये तो आपकी कैसी डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है। कुछ चीजें मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है इस टेबल में से, क्लियर है। क्षमता या कैपेसिटी की बात करेंगे तो नोट करना है आप लोगों को, ठीक है। क्षमता या कैपेसिटी की बात करेंगे तो फ्लॉपी डिस्क जो 5.25 इंच की आती है, तो ये आपकी 1.2 MB तक के डेटा को स्टोर कर सकती है। इसकी कैपेसिटी या इसकी क्षमता कितनी होती है, इसकी डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी या क्षमता होती है 1.2 MB, क्लियर है। आगे चलते हैं, तो जो 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क होती है वो आपकी कहां से लेकर कहां तक, तो 800 KB से लेकर 1.44 MB तक के डेटा को स्टोर कर सकती है फ्लॉपी, जो कि छोटी सी आती थी, ठीक है। तो यहां पर लिखना 80 किलोबाइट डेटा से लेकर 1.44 MB तक के डेटा को स्टोर कर सकती है। इसके बाद नोट करना है आपको यहां पर 8 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क कितने से कितने डेटा को स्टोर कर सकती है। 8 इंच बहुत बड़ी वाली फ्लॉपी डिस्क होती है, तो ये जो बहुत बड़ी वाली फ्लॉपी डिस्क होती है ये 1.44 MB से ज्यादा डेटा को स्टोर करके अपने फोन के अंदर या अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर करके रख सकती है, क्लियर। सीडी रोम, डीवीडी रोम की अगर मैं बात करती हूँ तो सीडी रोम में डेटा आपका 680 या 700 MB तक का स्टोर हो सकता है। तो सीडी रोम के अंदर 640 से लेकर 680 MB मेगाबाइट का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। और वहीं अगर मैं बात करती हूँ डीवीडी रोम की, ठीक है, बिल्कुल बताना है आप लोगों को भी जल्दी से, कितने मंथ तक चलेगी क्लास वो डिपेंड करता है, क्योंकि अभी मैं इसी के आगे इंक्लूड करूंगी, आपका अभी तो बेसिक पढ़ रहे हैं, पाइथन, C++, मैंने बोला ना 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितनी भी एनसीईआरटी है वो पूरी कंप्लीट होगी, क्लियर है। चलो बात करें थे हम यहाँ पर डीवीडी रोम की, बिल्कुल सही आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो डीवीडी रोम के अंदर 4.7 GB से लेकर 17 GB तक का डेटा आप स्टोर करके रख सकते हो, क्लियर है। चलो बहुत अच्छी बात। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ पेन ड्राइव की, तो अब तो पेन ड्राइव आपको बहुत सारी मिल चुकी हैं। 1 GB से लेकर 256 GB तक डेटा आप स्टोर करके पेन ड्राइव में रख सकते हो। और वहीं अगर मैं मैग्नेटिक टेप की बात करती हूँ, मैग्नेटिक टेप जो चुंबकीय से बनता है, जितना लंबाई ट्रैक की होगी उतने लंबे डेटा को आप उसमें स्टोर करके रख सकते हो। पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, 1 इंच के अंदर 800 से लेकर 6250 तक की बाइटें के शामिल कर सकते हैं हम एक मैग्नेटिक टेप में। स्टोरेज कितनी हो जाएगी, तो 60 MB मेगाबाइट से लेकर 5 गीगाबाइट GB तक का स्टोरेज मैग्नेटिक टेप में आपको दिया जा सकता है। 5 या राउंड ऑफ करके इसको 8 GB कर लेना, 8 गीगाबाइट तक का स्टोरेज इसके अंदर आपको दिया जा सकता है, ठीक है। कोर्स पूरा होगा, फिक्र मत करो, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं बेसिक से लेकर हाई तक पूरा एनसीईआरटी करवाऊंगी, बस आपको साथ में रहना है। मतलब क्या बोल रहे हो आप शिवानी जी, बताइए। अच्छा बीच में क्या लिखा होगा, स्टोरेज मीडियम है। कैसा स्टोरेज मीडियम है, मतलब कैसा स्टोरेज माध्यम है, मैग्नेटिक है या ऑप्टिकल है, बीच में आएगा स्टोरेज मीडियम। स्क्रीनशॉट लेना है, मैं हट जाती हूँ साइड में, फटाफट से ले लो, फिर चलते हैं एमसीक्यूज पर, ठीक है। चलिए फिर एमसीक्यू पर चलते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो पॉज करके ले लेना, जल्दी से फटाफट से एक एक करके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाकी मेमोरी मैंने आपकी पूरी कंप्लीट करवा दी है, तो कल से एक नया चैप्टर उठाएंगे। पहले फटाफट करते हैं एमसीक्यू, क्लियर।
ओके, वेरी गुड भाई सूर्यभान कुमार जी। ठीक है, हाँ ट्रिपल से तो आप 1 महीना पढ़ लो, क्लास अच्छे से आपका हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलो, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, लिख लिया होगा। चलते हैं अपने एमसीक्यू वाले पार्ट पर। चलिए, तो देखो एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर करना शुरू करना है जल्दी से। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में आपको? क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दे रखा है यहाँ पर? सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडी रोम? सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है बताना है आपको जल्दी से। सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? सोनम कुमार जी क्या कह रहे हो? ऑफलाइन क्लास नहीं है कंप्यूटर की? ऑफलाइन क्लास कंप्यूटर की है, चल रही है दिल्ली में। आप दिल्ली से बता रहे हो क्या? दिल्ली में जो मुखर्जी नगर में क्लासेस हो रही हैं कंप्यूटर की, एक मेमोरी वाली क्लास मैंने ले ली है। अभी जैसे ही टर्न आता है सॉफ्टवेयर भी कंप्लीट करवाती हूँ ऑफलाइन में। ठीक है, चलो आंसर यहाँ पर भी आना स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी करेक्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, ज्यादा टाइम ना गवाते हुए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? द स्टोरेज मीडियम कैपेसिटी यूनिट। हम डेटा को किसके अंदर स्टोर करके रखते हैं? स्टोरेज माध्यम क्षमता, या बोल सकते हैं डेटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? डेटा को स्टोर करने की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? बताइए जरा आंसर इसका। सेकंड का ए आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बी भी आना शुरू हो चुका है। अच्छा, ए और बी में डिफरेंस है, देखते हैं क्या कर रहे हो आप आंसर। बी आना स्टार्ट हो चुका है। बिट बिट बिट, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? बिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट, और बिट का आविष्कार गॉटफ्राइड लेबनेज नाम के व्यक्ति के द्वारा किया गया था। गॉटफ्राइड लेबनेज नाम के व्यक्ति के द्वारा बिट का आविष्कार किया गया था। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे क्या दिया हुआ है। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम की फुल फॉर्म क्या होगी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम इन द टर्म्स ऑफ कंप्यूटर? रैम की फुल फॉर्म बतानी है यहाँ पर, क्या हो जाएगी? कंप्यूटर के संदर्भ में रैम की क्या फुल फॉर्म होगी? जल्दी से आंसर यहां पर बताना शुरू करना है आपको। क्लियर? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैम की क्या फुल फॉर्म हो जाएगी बताइए। बिल्कुल सही भाई, रैंडम एक्सेस मेमोरी करेक्ट हो जाएगा। रैम की फुल फॉर्म हो जाएगी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 5 ही करेंगे आज क्वेश्चन को, ठीक है? चलो 10 कर लेते हैं, जल्दी जल्दी करो फिर। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है उसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर हार्डवेयर दैट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। इनमें से कौन सा कंप्यूटर के बहुत सारे डेटा को इकट्ठा करके रख सकता है? बहुत सारे डेटा को स्टोर करके रखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? हाँ भाई, थोड़ा सा जुकाम हो चुका है मुझे, है ना, बट चलो कार्य प्रगति पर है। प्रगति इन द सेंस होना चाहिए, जुकाम बुखाम भी नहीं। तो यहां पे अगर मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की आंसर क्या हो जाएगा? ए और दो दोनों, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। चुंबकीय टेप पे भी आप डेटा को स्टोर कर सकते हो ज्यादा मात्रा में, और डिस्क में भी, दोनों में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, दोनों के अंदर। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? लॉजिक, कंट्रोल, इनपुट या स्टोरेज? मेमोरी शब्द इनमें से किससे संबंधित है बताना है आप लोगों को जल्दी से। नहीं रिहान खान जी, अभी तो नहीं हुआ। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से आंसर। पहले जल्दी से यहाँ पर आंसर बताइए, उसके बाद कुछ डिस्कशन करना है मुझे आगे की क्लास को लेकर आप लोगों के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डी आ जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोगों का। स्टोरेज, मेमोरी किससे संबंधित है? डेटा को संग्रहित करके रखने के लिए, स्टोरेज के लिए संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 6, निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता वो क्या कहलाता है? भाई जिसे ना तो हम चेंज कर सकते ना तो हम डेटा को इरेज कर सकते, उसको क्या बोला जाता है? मेमोरी ओनली, राइट ओनली, रीड ओनली या रन ओनली? क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा?
क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सभी के कमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल फिक्र मत करिए। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? कुलदीप यादव जी, एनसीईआरटी है, पीडीएफ लिखनी पड़ेगी आपको। मतलब जो क्लास हो रही है ना, ये क्लासेस आपको नोट्स बनाकर लिखने पड़ेंगे। अरे आपको एनसीईआरटी वाली थ्रू में सारी पॉइंट दे रही हूँ, नोट तो बना सकते हो ना, आप नोट्स बनाओ। हाँ, क्वेश्चंस की पीडीएफ में भेज दूंगी, फिक्र मत करना, टॉपिक कंप्लीट क्वेश्चन भेज दूंगी, ठीक है। चलो, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका केवल, रीड ओनली। केवल डेटा को आप पढ़ सकते हो, तो रीड ओनली यहां पर सही आंसर होगा। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है? व्हाट आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस? सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज, सबसे ज्यादा इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सी स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल होगा? तो मैग्नेटिक टेप, बिल्कुल याद रखना। देखो, ऑप्टिकल परसिस्टेंस फ्लैश ये तो अलग से लेनी पड़ती है, लेकिन नॉर्मली हमारे डिवाइसेस के अंदर जो मेमोरी लगी होती है वो मैग्नेटिक टेप की लगी होती है। हमारे मोबाइल फोन के अंदर भी मैग्नेटिक टेप की लगी होती है। तो नॉर्मली जो सारी चीजों में मिलेगी वो मैग्नेटिक टेप मिलेगी, बाकी की तो आपको मार्केट से अलग से, द्वारा से या किसी ना किसी जरिए खरीदनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? ओके, कांग्रेचुलेशंस सूरज जी। सीडी से आप क्या समझ सकते हैं? विद सीडी यू कैन, सीडी से आप क्या कर सकते हैं? केवल रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रीड एंड राइट कर सकते हैं, या आइदर, या तो लिख सकते हैं या तो पढ़ सकते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल सीडी की बात करिए, याद रखना, केवल सीडी से हम क्या कर सकते हैं? तो यहां पर आंसर आना स्टार्ट हो चुका। अच्छा, बोथ करते हैं, पिटाई होगी पिटाई। सी आंसर कैसे हो जाएगा? केवल सीडी लिखा है, तो केवल सीडी का मतलब सीडी रोम से होगा। तो केवल सीडी है मतलब केवल रीड है, केवल पढ़ सकते हैं हम। अगर सीडी RW दिया होता तभी हम करते कि सीडी से हम लिख भी सकते हैं और सीडी से हम डेटा को पढ़ भी सकते हैं, तो दोनों होता। लेकिन केवल सीडी की बात की गई है, तो कैसे हो जाएगा दोनों? हाँ, कहां जा रही है सारी चीजें आप लोगों की? तो यहां पर आंसर होगा ए, केवल चीजों को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, फिर 10 देती हूँ होमवर्क में। 9 दे रखा है, आफ्टर सेविंग एंड क्लोजिंग द कंप्यूटर योर डेटा विल रिमेन द सेम। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि आपको सेव करके कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डेटा यथावत रहेगा। भाई, इनमें से कौन सी मेमोरी के अंदर अगर आप कंप्यूटर को बंद कर देते हो तो भी आपका डेटा सुरक्षित रहता है? कौन सी मेमोरी में डेटा को, मतलब कौन से मेमोरी के अंदर डेटा हमेशा सुरक्षित बना रहेगा अगर आपने कंप्यूटर बंद कर दिया है या आपका कंप्यूटर अचानक से बंद हो गया है? तो बता रहे हैं आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। हाँ, डेली क्लास होती है श्वेता जी, और इस क्लास का टाइमिंग होता है डेली 1 बजे। क्लास आपकी डेली दोपहर 1 बजे होती है और इसका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ये नॉन वॉलेटाइल होती है, मतलब डेटा हमेशा इसमें बना रहता है, चाहे लाइट आए या जाए उसका डेटा से कोई संबंध नहीं होता। क्लियर? चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 10। देखो, आप लोग अच्छे से पढ़ते हो इसलिए मैं भी अच्छे से पढ़ाती हूँ ना। जिस दिन आपने अच्छे से पढ़ना बंद किया उस दिन पढ़ाना भी, तो इसलिए आप लोग बने रहो, चीजों को लिखते रहो, पढ़ते रहो। डेफिनेटली मैं गारंटी ले रही हूँ, जिस दिन आपकी एनसीईआरटी की क्लास ओवर होगी हर एक क्वेश्चन निकाल के देख लेना, कोई भी पेपर से, किसी भी पेपर से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन अ स्टॉप मीडियम? क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये होमवर्क के लिए होगा, लास्ट क्वेश्चन है। थ्योरी हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, मेमोरी की, और क्लास का टाइम भी हो चुका है, ठीक है। मैं थोड़ा सा साइड हट जाती हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको, और इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसका जो आंसर होगा उसको आप ऑफलाइन कमेंट करके होमवर्क में बताओगे। क्लियर? चलिए, अच्छा हर्ष जी, हमें तो पता ही नहीं था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो, जो भी मुहिम चलती है सरकार की तरफ से तो वही चीज है, अभी ना तो हम विरोध कर सकते उस चीज का, और ना ही क्या, बस थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर करके रख सकते हैं। क्लियर? तो कहने को तो बहुत सारी चीजें हैं, बट उन सब चीजों में नहीं पड़ते। देखो, कोई भी चीज अगर आपको बोलनी है तो पहले आप उस औहदे तक आ जाओ, है ना, वो चीज मायने रखती है। वैसे तो बहुत सारी चीजें जो अच्छी भी चलती हैं और जो बुरी भी चलती है। फिलहाल क्या करना है, कोरोना का प्रकोप थोड़ा सा बढ़ चुका है तो थोड़ा सा अपने घर में रहे। जिसका एग्जाम सेंटर पड़ चुका है 1 हफ्ते पहले पहुंच जाना वहां पर,
ठीक है। अगर घर वर हो किसी का, चाची बुआ ताऊ किसी का आसपास घर हो, वहां पर आप स्पेंड कर सकते हो अपने टाइम को, या दोस्त का घर हो वहां पर भी जा सकते हो। क्लियर? चलो तो क्लास को करते हैं हम लोग यहाँ पर एंड। इसका होमवर्क आप ऑफलाइन कमेंट करके दोगे। मिलते हैं कल 1 बजे एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। साथियों, यूपीएससी 2021 के फॉर्म आज 1 अप्रैल से भरने शुरू हो गए हैं और अब आपके पेपर में 60 दिन का समय बचा है। तो इन 60 दिनों की बेहतर तैयारी के लिए एग्जाम्पल आप सभी के लिए लेकर आया है यूपीएससी 2021 शूरवीर मैराथन कोर्स, जिसमें होंगी रोजाना 10 घंटे आपकी क्लासेस में ही होगा आपका रिवीजन, और आप सभी को मेरिट में लाने की फुल जिम्मेदारी, फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने एग्जाम्पल की होगी। तो इस बैच को आज ही ज्वाइन करें हमारे एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप पर और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।